सो हाय एवरीवन, दिस इज एमडी आकिब। और माध्यमिक में पूछा जाने वाला एक ऐसा क्वेश्चन जो बच्चे अक्सर गलत करके आते हैं, जो कि गलत नहीं करना चाहिए उनको। अगर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उनको पता होगा तो इजीली सॉल्व करके आएंगे और बहुत जल्दी सॉल्व होगा। क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² + x² = x r। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है? ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन दिया हुआ है। देखो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोले या फिर नंबर ऑफ रूट बोले, ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, और रूट मतलब आंसर, मतलब कितना आंसर पॉसिबल है। तो हमको पता है जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो आंसर पॉसिबल है, और ये अल्फा एंड बीटा को रूट बोलते हैं। रूट ऑफ द इक्वेशन बोलो या आंसर बोलो, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा किसी एक वेरिएबल का दो आंसर पॉसिबल होता है। उस आंसर को अल्फा एंड बीटा बोल रहे हैं हम लोग। अब कोई भी लीनियर इक्वेशन होता है तो वहां पे कितना पॉसिबल होता है? वन आंसर पॉसिबल होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानते कैसे? उसमें हमें मैक्सिमम पावर जो होगा वेरिएबल में कितना होगा? 2 के बराबर होगा, और इक्वेशन 0 से इक्वेट होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे पास? x² = x दिया हुआ है। तो पहला कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए वेरिएबल पे। एक ही टाइप का वेरिएबल यूज होना चाहिए और = 0 होना चाहिए। तो हम इस x को यहाँ खींच के लेके आया, तो x² = x² - x किसके बराबर? 0 के बराबर। अब यहां से हम कमेंट कर सकते हैं, सर ये कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने पॉसिबल है? हमेशा नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 पॉसिबल होगा। तो आंसर कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, अब कोई बच्चा बोलेगा कि इसको सॉल्व कर, तो क्या क्या आंसर होगा? तो हम बोलेंगे x² - x 0 के बराबर है। यहाँ से x कॉमन ले लो तो बचेगा सर x - 1 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पे x 0 के बराबर होगा, पहला आंसर 0 हो गया। अब x - 1 को 0 के इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो मेरे पास दो आंसर पॉसिबल आया, एक 0 एक 1। तो दो आंसर होगा 0 एंड 1, पर कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है? तो दो सॉल्यूशन पॉसिबल है, दो रूट पॉसिबल है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो बोर्ड में पूछा गया। तो बस छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मैक्सिमम पावर 2 हो जाए, एक जैसा वेरिएबल हो और इक्वल टू 0 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका आंसर जो होगा वो हमेशा कितना होना चाहिए? नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए।